ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज़ में आज 13 जून की करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 जून को। किसके खिलाफ मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ। क्वेश्चन ऐसे ही आना है और हमें आंसर तक पहुंचना है। बाल यानी बाल, आप ऑप्शन में देखेंगे आपको लिखा होगा 12 जून, 11 जून या 11 मई या कुछ ऐसे करके बहुत सारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 ही ऐसा है। आप देखिए गिनती जब पढ़ते हैं हिंदी में तो आप पढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12। मैं पढ़ती हूँ तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ती होंगी, मैं जुआ तो नहीं हूँ इसमें। तो बाल यानी 12, यानी 12 को 12 पढ़ते हैं और बाल जो है बाल को भी हम बाला पढ़ते हैं, ठीक है, बालक है ना, बाला। तो बाल से एक ही है, बाला यानी 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं? किस राज्य को? तो ये मिले हैं महाराष्ट्र को। अब 12 नए मिले हैं और 3 भी नए वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं और 12 नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं। अच्छा, ये मेनली किसको मिलते हैं? जिसको ज़्यादा नीड हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा देखने, जहाँ पर्यटक ज़्यादा हो, जहाँ देखने की, जहाँ ज़्यादा लोग आते हों, भाई इनका यही तो काम होता है, जहाँ लोग देखते हैं या इसकी शूटिंग वगैरह में यूज़ होता। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ है फिल्म सिटी मुंबई, जहाँ शूटिंग में हर मूवीज़ में बहुत सारी मूवीज़ बनती है जिसमें अलग अलग एनिमल्स दिखाए जाते हैं या वो होता है। तो ये फिल्म सिटी शूटिंग वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ नीड है तो ये हमारी फिल्म सिटी में, ये फिल्म सिटी मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसकी ये किस राज्य में मिला है? महाराष्ट्र में मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस और किस देश ने दोनों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन ने। तो कहने का उद्देश्य ये है, रूस और चीन इन दोनों के बीच में एक राजमार्ग पुल का पहला अनावरण हुआ है। तो ये किनके बीच में है? रूस और चीन के बीच में। हम कैसे याद करेंगे कि दो देशों के बीच में कौन सा मार्ग स्थापित हुआ है? मतलब राजमार्ग पुल। तो राजमार्ग को अगर हम सही से देखेंगे तो ऐसे आ रहा है राजमार्ग का कि राजा के लिए कोई मार्ग, ऐसा कोई पुल जिसमें राजा के लिए कोई मार्ग। तो दो देशों ने एक दूसरे के लिए कौन सा मार्ग खोला हुआ है? राजा एक दूसरे राजाओं के लिए क्या खोला है? मार्ग खोला हुआ है। अब वो कौन से देश हैं जिन्होंने एक दूसरे राजाओं के लिए मार्ग खोला हुआ है? तो वो दोनों देश एक जैसी ही हम वो रखते हैं भावनाएं, इमोशंस। हालांकि रूस हमारे देश के लिए अच्छा है और चाइना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे, ये दोनों लगभग इंटेंशन सेम रखते हैं। देखिए रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करने पे तुला हुआ है। चीन जो है वो यूगर मुस्लिम्स के ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है। इवन चीन तो, अब चीन की चीज़ें ही इसलिए सस्ती है क्योंकि चीन जो है वो अपनी लेबरिंग और इन सब के, वो आम जनता के साथ ही अच्छे से पेश नहीं आता है चीन, ठीक है। तो हमने कल भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ये जियोलॉजिकल जो ग्राफ है चांद का, वो किसने बनाया हुआ है? नहीं, तो वो चीन ने बनाया है, क्योंकि जियोलॉजिकल इनका मानना है कि लॉजिक तरीके से जियो, ना कि इमोशंस तरीके से। तो कुल मिला के रूस भी चीन की तरह ही वो यूक्रेन के ऊपर कर रहा अत्याचार, ये यूगर मुस्लिम्स के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो जो दो बड़े ऐसे देश हैं वही राजमार्ग, राजा के मार्ग खोल रहे हैं दो बड़े देश, तो वो रूस और चीन है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? जो दोनों एक जैसी इंटेंशंस रखते हैं। तो ऑप्शन में दिखेगा कि रूस अगर आ गया है तो और कौन सा ऐसा देश है जो रूस जैसी भावना रखता है, या चीन आ गया है तो कौन सा एक और देश है जो चीन जैसी भावना रखता है? तो ऑप्शन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लॉन्च किया है? ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स का मतलब ये है कि हरित जो ऊर्जा है वो लॉन्च की हुई है, यानी कि इससे रिलेटेड जो सामान है, अगर जो भी जिसको मतलब जो जिसके लिए आवश्यक है उनको ये मुफ्त मुहैया कराएंगे। तो कौन सा मंत्रालय मुहैया कराएगा? ये कराएगा विद्युत मंत्रालय। हम कैसे याद करेंगे? हरित ग्रीन ओपन एक्सेस, जैसे ही बात आ रही है हरित ऊर्जा की बात हो रही है। हरित ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो जिस ऊर्जा को हम प्रकृति से प्राप्त सोर्सेस से जिस ऊर्जा को बनाते हैं, यानी हवा, सूर्य, जल, प्राकृतिक, जैसे आप सोलर प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और जो क्या बोलते हैं उसको
जो मतलब छतों पे लगाते हैं हम लोग, सूर्य ऊर्जा, ये सूर्य से काम करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हरित ऊर्जा ही है। तो इसको लॉन्च किया है। अब जब खुद अब आप ऑप्शंस में देखेंगे सारे मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये मंत्रालय, तो इसमें ऊर्जा से कौन सा मंत्रालय संबंध रखेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत मंत्रालय ही है। तो ऑप्शन में आप देख के कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, तो ये आंसर है मलेशिया। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, हमारा आसियान आया था तो सिया हमने उसमें लिया था, मलेशिया में सिया आया है। सिया यानी सीता। अब सीता हमारी कौन थी? माता है। माता तो कभी भी अधर्म का काम नहीं करेंगी, ठीक है। वो कोशिश करेंगी हर व्यक्ति को माफ़ कर सकें, ठीक है। तो अनिवार्य मृत्युदंड, जो मृत्युदंड अनिवार्य है, यानी कि जिसने बहुत जघन्य अपराध किया है, जबकि जिसने जघन्य अपराध किया है डेफिनेटली उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा ह्यूमनिटी और उसकी बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि इससे क्या होगा कि मतलब उन्हें लगता है कि उससे सबक उनको नहीं मिलेगा, तो उन्हें रहते हुए सज़ा मिले, वो इसके पक्ष में होते हैं। तो कुल मिला के जो सिया है, सीता है, वो माँ है, वो तो डेफिनेटली किसी को नहीं चाहेंगी कि मृत्युदंड दिया जाए। तो यानी कि मृत्युदंड को समाप्त करने की जो क्षमता होगी वो किसी देव या उसमें ही होगी। तो जब आप ऑप्शंस में देखेंगे तो एक ही सिर्फ देश का नाम दिखेगा जिसमें नाम सिया यानी सीता माता होगा, तो ऑप्शन वही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है, तो ये आंसर है ICICI बैंक। जेस्ट मनी, अगर इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो ये लिखा है जेस्ट, यानी जेस्ट, जेस्ट माने बड़ा, जेस्ट माने बड़ा। तो भाई जेस्ट मनी के साथ यानी बड़ा। अब जैसे ही जेस्ट माने बड़ा आया तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी बैंक है जो बड़े से रिलेशन रखती है। आप देखेंगे ICICI बैंक लिखा होगा, स्टेट बैंक लिखा होगा, देखो पंजाब नेशनल बैंक होगा, सिंध एंड नेशनल बैंक होगा, पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन में हो सकते हैं। लेकिन आप किस ऑप्शन को करेंगे? आप जब भी अमेज़न वगैरह या किसी पे भी आप ज़्यादातर ऑनलाइन जो सामान खरीदते हैं, आप सभी जानते होंगे जो ख़रीदता है कि मैक्सिमम आपको वो जो 10% छूट होगी या 15 या 20%, 25%, वो केवल मैंने देखा मैक्सिमम ICICI कार्ड पर ही होती है वो छूट, ठीक है। और ना ही आपके पास, और लोगों के पास बहुत रेयर होता है, तो कुल मिला के वो छूट नहीं मिल पाती है, हमें तो नहीं मिली आज तक। तो कहने का सेंस ये है कि जेस्ट मनी, तो आप देखेंगे जेस्ट यानी बड़ा, जैसे ही जेस्ट मनी की बात है कि जेस्ट माने बड़ा। अब इसमें से बड़ा कौन है? भले ही स्टेट बैंक हो, भले ही पंजाब नेशनल हो, भले ही इंडिया एंड सिंध बैंक हो, लेकिन आप अगर इसे देखें क्रेडिबिलिटी के आधार पे आप देखें तो इसमें और सबसे ज़्यादा जो ऑफ़र मिलता है वो हमें ICICI बैंक में मिलता है। ऑफ़र कोई तभी तो देगा जब वो वाकई में बड़ा होगा, वरना कोई जो खुद ही गरीब होगा वो हमें ऑफ़र क्या देगा। तो ICICI जेस्ट है कंपनी, यानी बड़ी कंपनी है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, मेरा उद्देश्य ही ये जो वीडियोस बनाने का है वो आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ना छूटने का है। आप सोचो कि मैम आप ऑप्शन देखेंगे तभी कर पाएंगे, तो हाँ डेफिनेटली आप जब ऑप्शन ही देखेंगे, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आप देख के वीडियोस, लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप अच्छे से उससे कोरिलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि हमारा वीडियोस ही इस पर्पज़ से बनाए गए हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शंस देखें तो आप क्वेश्चन गलत ना करें। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किस देश को $55 मिलियन का क्रेडिट लाइन प्रदान किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है श्रीलंका को। हालांकि आजकल श्रीलंका को बहुत कुछ सब लोग दे रहे हैं, भारत भी दे रहा है, अभी संयुक्त राष्ट्र ने भी दिया $48 मिलियन का। तो हालांकि इनके साथ तो इनकी तो बहुत बुरी स्थिति चल ही रही है। तो एक्सिस बैंक ने क्या दिया है? $55 मिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की है। हम कैसे याद करेंगे कि अगर हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, किसी को कोई चीज़ हम क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमें उससे आगे मुनाफा चाहिए होगा या हमारा मुनाफा हो चुका होगा, ठीक है, दो ही कंडीशन है। तो अब क्या है ना कि अब हमें क्या मुनाफा मिला है जिसको हमने क्रेडिट किया है कि हमें पहले जो श्रीलंका था उससे भारत, एक्सिस बैंक कहाँ की है? भारत की है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक अब भारत का श्रीलंका से कोई भी संबंध नहीं था जब तक वो राम सेतु पुल नहीं बना था, ठीक है। तो यानी कि वो हमें मिला, उसके एवज में
हम उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं, हम ऐसा याद करेंगे कि हमें उससे क्या काफ़ी फ़ायदा है, हम वहाँ से अपना व्यापार कर पा रहे हैं, उससे सेतु पुल से बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो यानी कि जो हमें मिला उसके एवज में वहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तो ये है तमिलनाडु। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग कौन से? आपने भी बहुत सारे ऑनलाइन गेम या मूवीज़ भी हॉलीवुड देखी होंगी, जिसमें कई ऐसे गेम हैं जो बहुत ही डेंजरस गेम हैं, जो जैसे जैसे आप देखिए, इतनी तो गेम के नाम पे गैम्बलिंग होती है आजकल, इतनी सट्टाबाजी होती है, लोगों के पैसे आप देखिए ये रिमी एक्स यानी क्या क्या चलता रहता है आजकल। सर्किल 11 हमने ये सब करवाए हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर वगैरह में कि किसका कौन ब्रांड एम्बेसडर है। सोचिए, इतनी बुरी चीज़ों की लत लगाने के लिए विराट कोहली टाइप के लोग, या ये जो हमारे और भी जिनको हम इतना पैसा दे के मूवीज़ देखते हैं, वो हमें इतनी बुरी लत लगाने के लिए हमारा वो अपना उसका वो कर रहे हैं, क्या ही बताएं। तो कहने का सेंस है कि ऐसे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे गेम जो होते थे शुरू में, वो उस पर्पज़ से बनाए गए थे ताकि लोगों का माइंड जो है वो शार्पली काम करे, ठीक है, गेम खेल के। लेकिन अब गेम जो है, अब ऑनलाइन गेम वो नहीं बचा माइंड के लिए, अब गेम बचा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। डेंजरस गेम हो गए हैं कि पैसों की हो गया, या बहुत सारा अभी देखा था, अभी पता नहीं कौन सा एक चला था जिसमें ये था कि आप अपना हाथ काटिए तो आप उसकी फ़ोटो भेजेंगे तब आप अगला स्टेप करेंगे। फिर एक था कि आप अपने ये करिए, उंगली काटिए तब ये करेंगे, मतलब ऐसे था। एक बच्चे ने तो खुद की सुसाइड भी कर ली थी। तो कहने का मतलब बहुत सारे आज ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो तमिलनाडु है उसने इसको संज्ञान में लिया और इसके लिए कमेटी गठित की हुई है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो उच्च न्यायालय थे, तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट चूड़ करके कोई है, उनको इसका मुख्य अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो हम कैसे याद करेंगे? अच्छा, हम कैसे याद करें? ऑनलाइन गेमिंग जैसे ही ऑप्शन में आएगा तो आप देखिए, आपके घर में कोई अगर बच्चा है और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलता है तो आप उसे बार बार, हम सभी टोकते हैं ना। तो यानी कि ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन या कोई भी पढ़ाई से जो हटके चीज़ें हैं तो उसके लिए पेरेंट्स डांटते ही हैं ना, या जो मिलने वाले लोग हैं वो डांटते ही हैं ना उनको, बच्चों को। तो ऑनलाइन गेमिंग यानी कि अगर इसमें कुछ बुरा चीज़ हो रही है तो भी हमारे मिलने वाले ही हमसे सहयोग करेंगे, और अगर हम गेम में उलझे हुए हैं तो भी हमारे मिलने वाले ही करेंगे। गेम अगर हम खेल रहे हैं तो मतलब और गेम से संबंधित गेम हम लोग मिलने वालों के साथ ही खेलते हैं, ठीक है। तो मिलना किससे? तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त की गई है? तो आंसर है रबाब फातिमा। याद करवाने का एक पर्पज़, सिर्फ एक तरीका है, तो हर्ट मत हो। ये सहायक महासचिव नियुक्त की गई हैं। आपको अगर पता हो, मैंने ऐसे महसूस किया है कि जो वो होते हैं, अगर आईएएस ले लो उनके पीए हैं, या मंत्री ले लो उनके पीए हैं, प्रधानमंत्री ले लो उनके पीए हैं, तो इन लोगों के नखरे उनसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो सहायक लोग हैं उनके मेन व्यक्ति से ज़्यादा होते हैं। प्रधानमंत्री के पीए के प्रधानमंत्री से ज़्यादा नखरे होंगे, ऐसा लगता है कि यही प्रधानमंत्री हैं, ऐसे बात करेंगे। तो कहने का मतलब उनका रुतबा बहुत ज़्यादा अपना वो झाड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सहायक महासचिव है तो सहायक, लेकिन सहायक कभी भी खुद को सहायक नहीं समझता, वो रहता बहुत रुतबे में, खुद को समझता है महासचिव, जो कि महासचिव भी खुद ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि जो सहायक होता है वो हमेशा किस में रहता है? रुतबा, यानी रुआब झाड़ता रहता है। रुतबा नहीं, रुतबा तो बहुत एक अच्छे वे में भी हो सकता है, रुआब जो है रुआब झाड़ता रहता है। रुआब यानी रबाब फातिमा। अगला क्वेश्चन है, आप जैसे ही सहायक ऑप्शन में आएगा, सहायक क्वेश्चन में आएगा, ऑप्शन देखेंगे कि सहायक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या झाड़ता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, उसमें रबाब ऑप्शन में होगा तो रबाब से ही रुआब टाइप का है, हाँ रुआब झाड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। इसको याद कराने का हमने काफ़ी सोचा, बहुत 15-20 मिनट लगे, लेकिन नहीं कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आया, तो हमने एक दूसरे तरीके से बताया हुआ है, आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत तो नहीं जीता, ठीक है। तो भारत नहीं जीता है, तो पुरुष हॉकी कौन नहीं जीता है? जिस देश का जो वो है, क्या नाम, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल
वही हार गया, मतलब भारत हार गया हॉकी, ठीक है। तो जीता कौन है? तो पुरुष हॉकी जो है वो पुरुष हॉकी ने जो है पुरुषों का इस बार भारत का साथ नहीं दिया। इस पुरुषों की जो हॉकी टीम है इसने इस बार किसका, भारत का साथ नहीं दिया। तो किसका साथ दिया? ऑप्शन में देखेंगे तो आप देखेंगे साथ से साउथ सिर्फ एक ही होगा, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका नहीं, तो आप लोग अफ्रीका मत करिएगा, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो आंसर है डी गुकेश ने। क्या भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट? अच्छा, एक तो शतरंज होता है खेल और एक शतरंज होता है लोगों की ज़िंदगी के साथ शतरंज, मतलब खेल वो भी होता है लेकिन ऐसे भी बोला जाता है वो उसकी ज़िंदगी के साथ शतरंज कर रहा है, यानी कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाना, ठीक है। सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन मतलब ओपनली कोई खेल रहा है, ओपनली खुले आमतौर पर। सनवे हम अपने तरीके याद कराने का सिर्फ ये पर्पज है। सनवे फॉर्मेंटेरा फॉर्मेट, सनवे मतलब सूर्य के रास्ते में कोई फॉर्मेट यानी ओपन, यानी कि सबके देखते हुए, सनवे यानी प्रकाश, सबके सन के फॉर्मेट देखते हुए ओपनली कोई क्या कर रहा है, किसी के साथ शतरंज यानी गेम खेल रहा है किसी भी। तो आप इस वक्त अगर आप थोड़े से भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चित में है वो जो है वो सुकेश है। कौन है? सुकेश, जिसने नोरा फतेही को फंसा के रखा है, जिसने जैकलिन फर्नांडिस को फंसा के रखा है। जैकलिन फर्नांडिस ने तो जाने कितनी कमाई कर ली है उनसे, सुकेश से। सुकेश तो ऐसा लुटेरा है जो छोटे छोटे गरीबों को लूट लेता है और उसमें जेल में बंद रह के ये अपनी फ्रॉडपंती करता है। तो जब इसका हम देख रहे हैं सनवे फॉर्मेंटेरा, ऐसा फॉर्मेट, सनवे मतलब ओपनली कौन शतरंज कर रहा है? सुकेश। तो सुकेश से ही आपको ऑप्शन सिर्फ एक गुकेश दिखेगा। अगला क्वेश्चन, WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आंसर हुआ है जिनेवा में। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी ट्रेड, अगर व्यापार की बात आ जाए तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। व्यापार तो छोड़िए, जॉब में, हर चीज़ में बहुत कंपटीशन चल रहा है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, मारामारी चल ही रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हद से ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। आप देखिए इसी कंपटीशन के चलते तुर्की ने हमारे गेहूं का जो भारत ने सहयोग भेजा था अनाज, उनमें उसमें कमी भी निकाल दी वायरस की, इसमें कोई वायरस है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ताकि हमारे देश का जो गेहूं है वो कहीं और देश में ना जाए और इसकी गलत इमेज जाए। तुर्की ने भी ये किया था। तो वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि आप सोचिए ये एक तरीके से किसी भी देश के लिए जानलेवा भी हो सकता है ना। भारी कंपटीशन है ट्रेड का, तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा जिनेवा, जिसका सेंस निकलता है जानलेवा। यानी वर्ल्ड ट्रेड, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप कंपटीशन जैसे ही आप देखेंगे तो ऑप्शंस में दिखेगा कंपटीशन से क्या इम्पैक्ट होता है, तो आप जिनेवा यानी जानलेवा, यानी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये रखी गई है लता मंगेशकर के नाम की। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम, हर गली नुक्कड़ क्रॉसिंग, सब पर एक काम ज़रूर। आप कभी भी कहीं जाइए, गली में जाइए, गांव में जाइए, नुक्कड़ क्रॉसिंग कहीं पे भी गाना ज़रूर बजता होगा, और कोई काम होता हो या ना होता है, लेकिन ये एक गाना ऐसी चीज़ है जो सेम चीज़ हर जगह होती है, ठीक है। तो गाना यानी क्रॉसिंग का नाम हो रहा है। तो क्रॉसिंग पे आप ऑप्शन में देखेंगे कि मतलब कलाम सर, अटल सर, लता मंगेशकर या कोई और भी हो सकता है कि किसके नाम पे रखा गया है। तो आप देखिए सुषमा स्वराज्य, यानी ऐसे कई भी नाम हो सकता है जिसमें आपको दिखेगा कि फेमस हस्तियाँ। अच्छा, नाम किसी के मेनली तभी ज़्यादा रखे जाते हैं जब कोई एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग
किसके नाम पे रखा गया? तो आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे 4, लेकिन क्रॉसिंग हर उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ आप देखें क्रॉसिंग में जो ऐसा व्यक्ति ऐसा फेमस है जिसका हर क्रॉसिंग पे वो चीज़ हो सकती है? तो सिर्फ सिंगर ही एक ऐसा है जिसका गाना हर उस पर बजता होगा। अब आप देखेंगे कौन सा सिंगर, ऐसे लता मंगेशकर के साथ कोई और भी सिंगर हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि महान सिंगर कौन है, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखे जाते हैं जो बहुत महानता हासिल करते हैं। और लता मंगेशकर जो है वो भारत की महान सिंगर की हस्ती रखती हैं। तो ये लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया स्विट्ज़रलैंड को। अच्छा, तो हमें इसमें से सभी को याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता है स्विट्ज़रलैंड, इक्वाडोर, जापान, माल्टा और किस देश को? तो आंसर होगा मोजाम्बिक, या आंसर में इक्वाडोर छोड़ दिया जाएगा या जापान छोड़ दिया जाएगा या माल्टा। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आपको जो है सारे पता होने चाहिए कि यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से चुने गए हैं। तो हम देखो बाकायदा ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक मतलब क्वेश्चन में स्विट्ज़रलैंड, और अभी तो स्विट्ज़रलैंड है तो स्विट्ज़रलैंड को लिखो। लैंड माने होता है जगह, स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब मीठा या अच्छा या भला सोचने वाला, यही तो हुआ। स्वीट जो होगा वो उसके अंदर ये क्वालिटी होंगी। जर यानी जरना यानी जलना, जलने वाला। एक मीठा है और एक जलने वाला, ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। या ये कह सकते हैं एक, ये शब्द एक है और इसकी भावनाएं दो हैं, एक स्वीट से निकल रही है, एक जलना निकल रहा है। यानी कि ये स्थायी इमोशन नहीं रखता, कभी अच्छा सोचता है किसी का, कभी किसी का बुरा सोचता है। तो यानी कि ये स्थायी नहीं है, यानी गैर स्थायी है स्विट्ज़रलैंड। अगला कौन सा है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में देखेंगे तो इक्वाडोर, डोर को अलग करिए, डोर मतलब दरवाज़ा। एक्वा को अगर आप अलग करेंगे तो एक्वा, यानी एक्वा तभी तो बोलेंगे जब बहुत सारे लोग डोर पे होंगे। तो इन्होंने एक को बुलाया है और बाकी को इन्होंने डोर पे ही खड़ा छोड़ दिया। दो एक्वा यानी एक्वा, एक आ और दो, और बाकी सब डोर पे ही हैं। तो यानी कि इनकी भी जो वो है सामान्य सोचने की, वो नहीं, वो एक के लिए ज़्यादा है और उनके लिए नहीं है। तो ये भी स्थायी किसी के लिए सेम भावना नहीं रखते हैं, यानी अलग अलग रखते हैं। इक्वाडोर देखिए आपको सुनने में बड़ी हो सकता है हंसी आ रही हो, लेकिन जब आप इसे याद करेंगे, वो ऑप्शंस देखेंगे तो आपको याद आएगा। अगला है जापान। जापान में जाओ और पान, मतलब अब इसे या तो पानी पियो से खा लो, जा से जाओ, पान से पान खाओ। जापान से जाओ, जा से जाओ और पान से पान खाओ। अब एक तरफ तो वो कह रहा है तुम जाओ, दूसरी तरफ क्या कह रहा है पान खाओ, यानी बैठो पान इसी से। तो अब इनके इमोशंस स्थायी नहीं है, यानी ये गैर स्थायी हैं जापान। अगला क्वेश्चन है कि ये माल्टा। माल्टा जो हमने बनाया नहीं, देखिए माल्टा जो है एक वो होता है फ्रूट लाइक ऑरेंजेस। आप अगर खाएं अच्छे से तो ये बहुत ही ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा खट्टा भी लगता है स्वाद में, और मीठा तो बहुत कम लगता है, लेकिन कभी कभी ये मीठा भी होता है, ठीक है। खट्टा और मीठा इसके दोनों स्वाद होते हैं, एक ही नहीं होता कि मीठा हो या खट्टा हो, तो दोनों ही होते हैं। तो ये भी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अगला है मोजाम्बिक। इसमें लिखा है मोजाम्बिक, मौज में, किसी ने पूछा मौज में, तो हाँ। और अम्बिक, बिक, बक, मोजाम्बिक, बिक, बक यानी कोई कर रहा बकवास मत, बक मतलब चिल्ला रहा है, कोई बकवास कर रहे हो, या बक कोई कर रहा है। तो एक तरफ तो मौज में अच्छे से, दूसरी तरफ बक करके बात कर रहा है। तो इनकी भी जो इमोशंस है वो स्थायी नहीं है, यानी गैर स्थायी हुआ, ठीक है। तो ये सभी गैर स्थायी को हमने याद किया, अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर लॉन्च किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। और
नहीं बना पाया, और मुझे लगा इसमें कुछ है। जीवन बीमा जम्मू कश्मीर, हमें इतना ज़रूर बता सकते हैं कि जीवन बीमा जो है वो 15 लाख नहीं याद हो रहा, बाकी जीवन बीमा जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये तो आप याद कर सकते हैं। क्योंकि जीवन बीमा ये इसलिए इसमें हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिंसा होती है या जो हो रही है वो पाकिस्तान की बदौलत कहाँ होती है, जम्मू और कश्मीर में ही होती है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है, इसलिए वहाँ के जो हैं राज्यपाल या वहाँ के नेता, उन्होंने लोगों के जीवन के लिए एक बीमा बनाया है ताकि लोग अपनी आगे की कुछ सहारा हो अगर वो ना रहे। तो आज हमने 13 जून की करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर प्लीज़ करिए, एंड अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेट करिए, और थैंक यू, हमें सपोर्ट करिए।